एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए भाई? भाई इस्लाम नाम था। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे, बहुत भीड़ है। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया, हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोली हो मौलवी साहब हमरा पहचाने जी, हमर नाम हो जाने जी मौलवी साहब। तो पीछे नहीं बैठा, के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। बीचों से उठी का अभी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम पीछे है। तो खड़ा भाग ली। मौलवी साहब कल के अब कहाँ बैठो, तोर मुँह में बैठवाना। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान का मकाम क्या है, और जो हाफिज़ कुरान है उसका मकाम क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करूँगा। मेरे स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, कारी कुरान बैठे हुए हैं, हामिल कुरान बैठे हुए हैं, आशिक़ कुरान बैठे हुए हैं, आमिल कुरान बैठे हुए हैं। और कुर्बान जाओ, ये वो जमात है कि जिसके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। कुरान को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। एक आलिम के चेहरे को भी देखना सवाब है, लेकिन बाज़ लोग इस सवाब से महरूम रह जाते हैं। दरवाजे में बैठा, कुर्सी लगाकर देखा मौलवी साहब साइकिल चला कर आ भाई देखल के घुस से अगन घुस गई। अब बेटा कल की जो बेटा वहाँ द्वारी मौलवी साहब से पूछतो नहीं बाबा कहाँ गली, कह दिए खेत चलो गली। उस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है। एक हाफिज़ कुरान आया है, एक कारी कुरान आया है। उस वक्त आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक इमाम आया है। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम 10 टका उसको दे देते, नहीं देकर ये गिलास पानी पिला देते, चाय पिलाकर कहते हजरत मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, आपको मैं दूं, लेकिन हजरत बस मेरे हक में, मेरे घर वालों के हक में, मेरे बच्चों के हक में दुआ कर दो। अगर वो आलिम दुआ कर दिया अल्लाह तेरी तकदीर बदल दे। इसलिए मुसलमानों चंदा देने से घबराइए नहीं। आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है। ये आपका एहसान नहीं है कि आप चंदा दिए, नहीं, ये आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है कि आपके घर जाकर आपसे पैसा लेकर आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उसका एहसान हुआ कि नहीं हुआ? भाई एहसान उसका ना हुआ। आपका पैसा कहाँ जमा करवाया? अब एक बते कहाँ जमा करवाया? अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हजरत ने 10 टका नहीं, ये 20 टका लीजिए, आप इसको मदरसे में लगाइए, इसको मस्जिद में लगाइए, इसको तलबा के पीछे खर्च कीजिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई। और एक बात और याद रखिएगा, जो खर्च कर, जिसकी आदत है खर्च करने की, जिसकी आदत है खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में देने की, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देने की आदत है, वो देकर रहेगा। वो अरे भाई वो देकर रहेगा। और जिसकी आदत नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, एक पैसा नहीं देगा वो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी जाने ना अपना रहा, अरे सखी जानी हो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। दानी, सखी, दानी।
अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वाले को, सदका खैरात ज़कात देने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में कोई भी आता, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी आता, या रसूल अल्लाह भूखा हो खाना खा लो, या रसूल अल्लाह पहनने को कपड़ा नहीं है कपड़ा पहन लो, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है पैसा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल के पास में जो होता दे देते। और नहीं होता, कभी कभी ऐसा वक्त आता कुछ नहीं है, ना घर में है ना पास में है, तो आप इरशाद फरमाते बिलाल, ओ बिलाल। तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला दौड़ कर आते, या रसूल अल्लाह हुक्म हो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे घर में भी कुछ नहीं बिलाल, मेरे पॉकेट में जेब में भी नहीं है, ये मेरे दर पर सवाली बनकर आया है। ए बिलाल देखो, किसी से कर्जा ले लो, किसी से कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब इंतज़ाम हो जाएगा ना हम कर्जा अदा कर देंगे। हम उस रसूल के उम्मत हैं, हम उस रसूल के उम्मत हैं, उस पैगंबर की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मुसलमान का नाम ही होना चाहिए सखी। मुसलमान हो और सखी ना हो तो फिर अफसोस का मकाम है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अच्छा बखील जन्नत में, बखील बखील, अच्छा बखील जाने जाएगी तो नहीं की, हाँ? अरे कंजूस, इसके 4 क्वालिटी हैं। कितना क्वालिटी जी बोला? गिनती करो, हमें गिनती करा वचन। बखील कितना बिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी। अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना सजदा करना हो कर ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोज़ा रखने वाला हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला, आगे फरमाया सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अब बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब। तो बखील बनना चाहिए कि सखी बनना चाहिए? और एक बात याद रखिएगा, बड़ा अफसोस का मकाम है, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको बीमारियाँ, जारी, वबा, बला, परेशानी सब में घिर देता। फिर अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता अल्लाह? अरे बोलो नहीं हो, डॉक्टर की यहाँ, और डॉक्टर उकरा अल्लाह यहाँ भेजी दीजिए, बोले जो झमेला खत्म हो गया। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है, जो सखी है अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, दिल रखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला दुआ किया था, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तेरी बारगाह में मेरी दुआ है, या अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे तो दिल देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल फर दुआ किया कि या अल्लाह अगर दौलत दे मुझे तो दिल देना। या अल्लाह दौलत अगर तू दिया दिल ना दे तो फिर तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए, हम फकीर बनकर रहेंगे, गरीब बनकर रहेंगे। या अल्लाह दौलत हो दिल ना हो तो ऐसी दौलत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए।